दोस्तों, मेरा नाम अंतिमा है और घर में मुझे सभी अंतिमा कहकर बुलाते हैं। हम सिर्फ दो ही बहनें हैं जिसमें मेरी बड़ी बहन नीलम की शादी हो चुकी है। मैं दिखने में ठीक ठाक हूँ, इसलिए जीजू का दिल मुझ पर आ गया। दिखने में तो मेरी दीदी भी कम नहीं है, लेकिन वह कहते हैं ना कि घर की मुर्गी तो दाल बराबर होती है। मैं 18 साल की हो चुकी थी, लेकिन मेरी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ी थी, बस 6 फीट से थोड़ी सी ही ज़्यादा थी। लेकिन मेरी बॉडी ठीक थी और हम लोग सब गांव में रहते थे, यानी कि मेरे पापा, मम्मी और मैं गांव में रहते थे और दीदी शहर में रहती थी, क्योंकि जीजू शेयर मार्केट और ट्रेडिंग ऑनलाइन काम ऐसा ही कुछ करते थे। मैं तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, मगर वह खूब पैसे कमाते थे। मैं जीजू के साथ फोन पर भी खूब बातें किया करती थी और वह सब कुछ बताते जो वह मेरी दीदी के साथ किया करते थे। मुझे भी उनके साथ ये बातें करके बहुत अच्छा लगता और नाग देवता के दर्शन करवाते थे। वह बोलते थे कि कुछ नहीं होता है अंतिमा, तुम तो बहुत शर्माती हो, अब तुम्हारी दीदी को ही देख लो, रोज नाग देवता का पूजा करती है। तभी मैं मुस्कुराते हुए बोलती कि बस करो जीजू, मुझे नहीं देख सकता है। तो मैंने जीजू को कहा कि बहुत करता है। जीजू, आखिर मैं भी तो एक लड़की ही हूँ। तो जीजू बोले कि वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ। तो मैं बोली कि नहीं जीजू, मगर मुझे अभी शादी नहीं करनी। तो जीजू बोले कि अरे यार अंतिमा, शादी की बात कौन कर रहा है, मैं तो आपको बिना शादी के ही सुख देना चाहता हूँ। तभी मैंने जीजू से कहा कि चलो, ऐसी बात है तो फिर मैं आपको सोच कर बताऊंगी। अगले दिन फिर जीजू ने मुझे फोन किए और पूछने लगे कि क्या हुआ अंतिमा, तुमने बताया नहीं। तो मैं बोली कि जीजू, वैसे मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन आप मेरे जीजाजी लगते हो। अगर दी जीजू से कह दिया था कि जीजू मेरे मम्मी पापा है, आप मत आना शाम को। मैंने फिर जीजू को फोन किया कि जीजू मैं सच कह रही हूँ, आप कल मत आना। लेकिन जीजू कहने लगे कि अब तो मैंने मन बना लिया है और अब तो मैं आऊंगा, देखता हूँ तुम कैसे नहीं मानती हो। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन जीजू नहीं माने। सुबह 8 बजे तक जीजू गाड़ी लेकर घर आ चुके थे। घर में पापा मम्मी भी थे, तो जीजू उनके साथ बैठकर बातें कर रहे थे और उन्होंने बहाना भी बना लिया था कि मैं जरा काम से आया था, इसलिए सोचा आपसे मिलते चलूं। मैं रसोई में खाना बना रही थी तो थोड़ी देर बाद जीजू सीधा ही रसोई में आ गए और उन्होंने जोर से मेरी बाल खींची और बोले कि कैसी हो अंतिमा, क्या कर रही हो, फोन पर तो बड़े नखरे दिखा रही थी, फिर इतना किसके लिए सजी हो। तभी मैं जोर से चीख पड़ी कि छोड़ो जीजू, आप भी ना, मैंने कितना मना किया था कि मत आना, लेकिन फिर भी आप आ गए। क्या आपका दीदी से जी नहीं भरता जो मेरे पीछे पड़े रहते हो। इतने में जीजू बोले कि आज तो बड़ी ही गुस्से में लग रही हो, चलो अभी तुम्हारा गुस्सा शांत करता हूँ। उसके बाद उन्होंने सोने का ब्रेसलेट निकाला और मेरे गले में डाल दिया। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर था। मैंने पूछा कि अब इसकी क्या जरूरत थी, तो जीजू बोले कि अरे नहीं अंतिमा, ये तो बस ऐसे ही मन किया तो ले लिया। वैसे सच कहूँ तो ये तुम पर बहुत सुंदर लग रहा है, बिल्कुल राजकुमारी की जैसे लग रही हो। तभी मैं बोली कि बस करो जीजू, मुझे ज्यादा मुस्की लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। इसके बाद मैंने सभी के लिए खाना लगा दिया। जीजू भी भूखे ही आए थे, तो उन्होंने भी हमारे साथ खाना खाया और बातें भी करने लगे। मैंने सोचा कि जीजू शायद अभी जाएंगे, तो मैंने कंफर्म करने के लिए मजाक के मूड से पूछ लिया कि जीजू आप आज थक जाए तो जिलेवर कि तुम्हें किसने करा। जा रहा हूं मैं, तो कल सुबह जाओगे। अगर आप लोगों को परेशानी हो रही है तो फिर मैं अभी निकल जाता हूं। तो मेरे पापा बोले कि अरे नहीं, ये तो मजाक कर रही है, और उन्होंने मुझे ही डांट दिया। खाना खाकर जीजू गेस्ट रूम में आराम करने लगे और मम्मी पापा खेत में चले गए, क्योंकि हमारे खेत में अभी धान लगाए जा रहे थे। मैं भी पापा के साथ खेत जाना चाहती थी, क्योंकि
मुझे पता था अगर मैं घर पर रुकी तो जीजू मुझे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैंने पापा से रिक्वेस्ट की, लेकिन पापा ही नहीं माने। वह बोले कि अगर तुम भी चलोगी तो फिर दामाद जी घर में अकेलगी। और जैसे ही पापा मम्मी घर से निकले और जीजू तुरंत मेरे पीछे रसोई में आ गए और मुझे पकड़कर गेस्ट रूम में ले गए। मैंने बहुत छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। रूम में ले जाकर उन्होंने मुझे बेड पर बैठाए और कहा, ठीक है, पहले आप ऊपर बैठिए। मेरे मुंह से ऐसा सुनकर जीजू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह बोले कि चलो दाया तो आई। तभी मैंने जीजू से कहा कि अब आप ऐसे करेंगे तो मुझे मानना ही पड़ेगा, लेकिन सच कहूं तो जीजू मुझे तो मेरे माथे पर थोड़ा थोड़ा पसीना आ चुका था। फिर जैसे ही जीजू स्टार्ट करने लगे उतने में ही काजल दीदी का फोन आ गया, लेकिन जीजू ने तुरंत ही फोन काट दिया। उसके बाद फिर काजल दीदी ने घंटी मार दी। जीजू फिर से फोन काटने वाले थे, तब ही दीदी बोली कि अच्छा कैसी हो काजल, और मम्मी पापा कैसे हैं? तो मैंने दीदी को नमस्ते किया और कहा कि मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हो? तब ही दीदी बोली कि मैं ठीक नहीं हूँ, इसलिए तो फोन किया था। आज सुबह ही सीढ़ियों से उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया था और मैं गिर गई। इतना सुनते ही जीजू ने मेरे हाथ से फोन छीन लिया और दीदी से परेशान होकर डांटने लगे कि नीलम, तुम्हें सुबह ही फोन कर देना चाहिए था ना। अब कैसी हो? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? तुम रुको, मैं अभी 1 घंटे में ही पहुंचता हूँ। तभी दीदी बोली कि अब इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब कॉल करती हूँ तो उठाते नहीं हो, तुम्हें तो मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तो जीजू ने दीदी को सॉरी बोला और कहा कि चलो अब मुझे माफ भी कर दो रानी काजल, आज से ऐसा नहीं करूंगा। तभी मैंने जीजू के हाथों से फोन ले लिया और दीदी को कहने लगी कि दीदी मुझे जीजू की शिकायत करनी है। तो दीदी बोली कि कैसी शिकायत? फिर मैंने उन्हें कहा कि ये मुझे बहुत परेशान करते हैं, हर वक्त छेड़ते रहते हैं, मैं तो इन्हें बहुत तंग करते हैं, इसलिए इनकी आदत हो गई है ऐसा करते। उन्होंने फोन काट दिया। इतने में जीजू खड़े हो चुके थे और उन्होंने मुझे से कहा कि चलो ठीक है अंतिमा, अब मुझे जाना होगा। तो मैंने जीजू से कहा कि अरे रुको ना, इतनी भी क्या जल्दी है, अब तो मैं भी तैयार हूं। तो जीजू बोले कि नहीं अंतिमा, तुम समझने की कोशिश करो, काजल को मेरी जरूरत होगी। मैंने जीजू को बहुत समझाया कि अरे बस आधे घंटे की तो बात है ना जीजू। फिर लेकिन जीजू ने मेरी एक भी नहीं सुनी, तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और मैंने रोने जैसे आवाज में जीजू से कहा कि प्लीज जीजू, मेरी आंखों में आंसू देखकर जीजू भी भावुक हो गए और बोले कि अरे पगली, रो क्यों रही हो? तभी जीजू ने मुझे बेर पर बिठाया और बोले कि चलो अब मुस्कुराओ। तभी मैंने जीजू से कहा कि जीजू, शायद आप नहीं जानते कि मुझे आपसे बातें करना कितना अच्छा लगता है, ये तो मैं आपको तंग करने के लिए मना करती रहती हूँ। फिर जीजू मुझे समझाते हुए बोले कि अरे मुझे पता है पगली, इसलिए तो मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानता हूँ। चलो ऐसा करो, तुम भी मेरे साथ चलो, इसी बहाने तुम्हारी दीदी से भी मिलाना। जीजू के मुंह से ऐसा सुनकर मेरा तो चेहरा ही खिल गया, लेकिन मैंने जीजू को कहा कि पापा नहीं जाने देंगे, उन्हें कौन कहेगा? तो जीजू बोले कि वह काजल संभाल लेगी, तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ। इसके बाद मैं जल्दी से तैयार हो गई और जब जीजू ने नीलम दीदी को बताया कि मैं भी आ रही हूँ तो दीदी भी बहुत खुश हुई और उन्होंने पापा को फोन करके बोल दिया। इसके बाद मैं और जीजू शहर के लिए निकल गए। सारे रास्ते मैंने जीजू पर से नजरें नहीं हटाई। जब जीजू ने पूछा तो मैं बोली कि सच सच बताना जीजू, आप सिर्फ मेरे लिए ही गांव आए थे क्या? तभी जीजू मुस्कुराते हुए बोले कि आया तो था तुम्हारे लिए ही, लेकिन किस्मत देखो तुम्ही को लेकर जा रहा हूँ। उसके बाद पता नहीं मैंने बिना सोचे समझे ही जीजू को आई लव यू बोल दिया। मेरे इतना कहते ही जीजू ने एकदम ब्रेक लगा दिए और बोले कि अंतिम, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम अभी बच्ची हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारा जीजा लगता हूँ। तो मैं गुहार लगाने लगता है। फिर मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि अच्छा ठीक है जीजू, आगे से नहीं करूँगा। वही रास्ते पर एक गोल गप्पे का ठेला लगा हुआ था, तो मैं गोल गप्पे खाने की जिद करने लगी, क्योंकि मुझे गोल गप्पे बहुत ही पसंद है।
इस जीजू ने जाते ही दीदी को डांट लगानी शुरू कर दी कि तुम्हें कितनी बार बोला है नीलम धीरे धीरे काम किया करो, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो। इसके बाद